मर्डर केस की बात करते हैं, जहां श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को आफताब का आधार कार्ड बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसी आधार कार्ड पर आफताब होटल बुकिंग करता था। आफताब ने इसी आधार कार्ड पर रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया। दिल्ली के फ्लैट से आधार कार्ड बरामद हुआ है। यह आधार कार्ड कितना बड़ा सबूत साबित हो सकता है इस पूरे केस में, ये सवाल बड़ा है। लेकिन एक एक चीजें जो है आफताब की वो पुलिस जुटा रही है जो श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं। और ये कैसे जुड़ती हैं? दरअसल जो होटल्स बुक करता था आफताब, वो इसी आधार कार्ड के बिना पर करता था। इसके अलावा जो रेंट एग्रीमेंट था वो इसी आधार कार्ड पर बिना पर उसने बनाया था। और इसके आगे अब पुलिस तमाम कड़ियों को और जोड़ने की कोशिश कर रही है। और देखिए वो आधार कार्ड हम आपको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये वही आधार कार्ड है जिसके जरिए आफताब जब भी किसी होटल में जाता था तो वो इसी आधार कार्ड को वहां पर देता था। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्योंकि अभी तो जो तमाम एविडेंस हैं वो पुलिस इकट्ठा कर रही है ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके, इस पूरे मर्डर की थ्योरी को समझा जा सके। उस लिहाज से अगर हम देखें तो यह आधार कार्ड कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है? देखिए, आधार कार्ड जो पुलिस को मिला है उसमें उस आधार कार्ड से पुलिस को जानकारी मिली है कि जब भी किसी होटल्स के अंदर जाता था तो इसी आधार कार्ड का प्रयोग करता था। अब उस आधार कार्ड से खंगाला जाएगा, क्योंकि जो आईडी नंबर है इससे पता लग पाएगा कि इसकी एंट्री कहाँ कहाँ हुई है और इसके जरिए ने किन किन होटल्स में अपनी जगह ली है। और उस जगह पर जाकर पुलिस अब पूरी शिनाख्त करने की कोशिश करेगी कि वहाँ पे किन लोगों के संपर्क में आया और कहाँ पे इसने हत्या की प्लानिंग की। क्या वहाँ जिन जगहों पर जाता था, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल की बात है कि वहाँ के सफर पे था और उत्तराखंड के सफर के दौरान बद्री से मिला था और बद्री के कहने पर ही वो दिल्ली में जाकर शिफ्ट हुआ था। तो ऐसे और कितने लोग हैं जो इसके संपर्क में आए हैं और क्या इस हत्या का उन जगहों से कोई लिंक है? तो पुलिस वो सभी लिंक तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है और लगातार पुलिस अलग अलग एविडेंस खंगाल रही है। और आज इन्हीं के बीच में पुलिस आज साकेत कोर्ट के अंदर आफताब को पेश करेगी, क्योंकि आईपीसी के तहत सिर्फ 14 दिन की पुलिस रिमांड मिल सकती है, वो आज खत्म हो रही है। आज के बाद जो आफताब है उसको जुडिशियल कस्टडी में जाना होगा। अगर पुलिस को नार्को टेस्ट करवाना है तो वो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेकर आफताब को जेल से ही नार्को टेस्ट के लाया जाएगा। उसको या तो एफएसएल में होगा या अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर उसका नार्को टेस्ट होगा। तो तमाम पुलिस जो है अभी जांच आगे बढ़ा रही है और आगे भी पुलिस को अगर पूछताछ करनी होगी तो कोर्ट से परमिशन लेके वो जेल के अंदर आफताब से पूछताछ कर सकती है। लेकिन पुलिस लगातार एविडेंस खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी कई ऐसे एविडेंस है जिनका सामने आना बाकी है सामने आना बाकी है मोहित। और उसके बाद जो तस्वीर है वो और भी ज्यादा क्लियर हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर मिल रही है श्रद्धा मर्डर केस में। एक और बड़ी जानकारी है कि टाइम्स ऑन अखबार के पास आफताब श्रद्धा की बैंक डिटेल सामने आई है। दोनों ने मिलकर होटल का किराया दिया था, ये बात निकलकर सामने आई। हिमाचल प्रदेश में दोनों ने बिल साझा किया था, यानी कि तब तक रिश्ते दोनों के बीच में अच्छे थे। लेकिन अब पुलिस को इन तमाम थ्योरीज को समझना है कि आखिर कहां पर चीजें खराब हो गई। क्योंकि श्रद्धा ने अपने लेटर में इस बात को तो लिखा था कि आफताब उन्हें टॉर्चर करता है, आफताब मारता है, पीटता है, मारने की धमकी देता है। लेकिन फिर उसके बाद श्रद्धा इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाती थी क्योंकि वो मेंटली उन चीजों को लेकर दबाव में थी। वो ऐसे कदम नहीं ले पाई जो कानूनी तौर पर आफताब के खिलाफ। और ऐसे में देखिए दोनों ने मिलकर होटल का किराया भी दिया था। ये जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, बैंक डिटेल्स जो सामने आई हैं, यानी कि बिल को वो दोनों शेयर कर रहे थे। सब कुछ ठीक उस वक्त तो चल रहा था इन ट्रांजैक्शन से, ये तो लग रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस को इन ट्रांजैक्शंस का जो डिटेल्स सामने आई है इनसे कितना फायदा मिलता है, क्योंकि हर एक जगह पर पुलिस जा रही है, वहां पर पूछताछ की जा रही है और किस तरीके से आफताब का बिहेवियर वहां पर था, इसको लेकर भी चीजें खंगाली जा रही है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आधार कार्ड जो आफताब का बरामद किया गया उसके फ्लैट से, और दूसरी तरफ आफताब और श्रद्धा की जो बैंक डिटेल है वो आप देख सकते हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, एक तरफ तो आधार कार्ड की फोटो सामने आ चुकी है, नंबर भी अब पुलिस के हाथ में है। दूसरी तरफ जो बैंक डिटेल सामने आई है, जो आफताब और श्रद्धा की बैंक डिटेल से ये लग रहा है कि जहां पर भी जाते थे बिल्कुल शेयर किया करते थे, यानी कि तब तक तो इनके संबंध ठीक ही चल रहे थे। लेकिन इन डिटेल्स के साथ ही पुलिस को और भी ज्यादा मदद मिलेगी सबूतों को खंगालने में। देखिए, आफताब जो है श्रद्धा को पूरी तरह कंट्रोल करके रखता था। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि श्रद्धा की जो गायब होने के बाद उसके जो ट्रांजैक्शन थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो खुद जो है आफताब ने उसके मोबाइल से की थी। उसका जो अकाउंट है उनको वो खुद होल्ड करा करता था, उनके पैसे होल्ड किया करता था। तो हो सकता है कि हिमाचल में जो अकाउंट की डिटेल्स निकल कर आ रही है, जो ट्रांजेक्शन निकल कर आ रही है, वो खुद आफताब ने की हो। ये जरूरी नहीं है कि वो डिटेल जो है वो श्रद्धा नहीं कर रही हो। तो पुलिस कई इन कड़ियों को खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस दौरान क्या जो अकाउंट की डिटेल आई है श्रद्धा की, वो श्रद्धा ने ही वहां पर ट्रांजेक्शन किया था
या आफ्ताब ने उसके अकाउंट से खुद ट्रांजैक्शन किया था, क्योंकि 3 बार इनके बीच में ब्रेकअप हुआ था और 3 बार के बाद ये लगातार फिर भी ये लिव इन में रह रहे थे। तो कई बार इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे गए हैं, कई बार रिश्ते अच्छे हुए, कई बार रिश्ते खराब हुए। तो ये रिश्ते अच्छे कब खराब हुए, अब जिन वो पुलिस खंगाल रही है और कितने खराब और किस वक्त से खराब हुए इसकी भी डिटेल पुलिस खंगाल रही है। और जो ट्रांजैक्शन सामने निकल कर आई है, देख रही है, ये पुलिस कोशिश कर रही है पूछताछ में निकालने की आफ्ताब से कि ये ट्रांजैक्शन उसने खुद की थी या वो ट्रांजैक्शन जो है वो शरदा ने की थी। जी लेकिन मोहित, ये जो तमाम छोटे छोटे एविडेंसेस हैं वो अभी जांच को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस के लिए तो अभी कई सारी थ्योरीज दिमाग में है, इन सब चीजों के बीच में पॉलीग्राफी टेस्ट भी चल रहा है और उसके बाद हो सकता है कि नार्को टेस्ट भी हो। ये छोटे छोटे एविडेंस पुलिस की जांच को कितना ज्यादा मजबूत करेंगे? देखिए, पुलिस लगातार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कहें तो बुरी तरीके से खाली है। पुलिस के हाथ में वो पुख्ता एविडेंस नहीं लगे हैं जिनके आधार पर आफ्ताब को आरोपी सिद्ध किया जा सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर 40 से ज्यादा सवाल पहले दिन पूछे गए थे आफ्ताब से, लेकिन आफ्ताब की तबियत खराब होने की वजह से वो टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। अगले दिन जब आए तो अगले दिन भी आफ्ताब का टेस्ट पूरा नहीं हो पाया और पूरी तरीके से वो जवाब नहीं दे पाया था। अब नार्को टेस्ट की बात हो रही है, उसके लिए भी पुलिस कोर्ट के अंदर परमिशन पुलिस को मिल गई है, लेकिन अब आफ्ताब जेल चला जाएगा, जेल से उसको लेके आना पड़ेगा, वहां तब नार्को टेस्ट होगा। तो तमाम अभी जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन आफ्ताब की तरफ से जो आफ्ताब जिस तरीके के व्यवहार अपना रहा है वो पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसका जो बर्ताव है, कभी वो बेचैनी अपनी साबित करता है तो कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस साबित करने की कोशिश करता है। तो लगातार पुलिस को वो उलझाने की कोशिश कर रहा है। जो एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम भी उसके व्यवहार को देख के हैरान है कि एक आरोपी किस तरीके से ऐसे जवाब दे सकता है। कभी वो एकदम कॉन्फिडेंस में आकर जवाब देता है कि उसने हत्या की है, तो दूसरी तरफ फिर पुलिस को एक्सपर्ट टीम को बरगलाने की कोशिश करता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के भी अभी जो रिपोर्ट सामने आएंगी उस पर भी देखना होगा कि किस तरीके से आफ्ताब ने अपनी जो बातें हैं वो सामने रखी है और क्या जो जांच टीम थी, जो एक्सपर्ट्स की टीम थी, वो बातें निकलवा पाई है या नहीं निकलवा पाई है। क्योंकि आफ्ताब का जो व्यवहार है वो बिल्कुल पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए पुलिस को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और खासकर जो पॉलीग्राफ टीम थी उनका भी ये कहना था कि बार बार वो जब हम उससे बात कर रहे थे तो अपनी बेचैनी शो कर रहा था। उससे पूछा गया कि तू अपनी बेचैनी ये इतना बेचैन क्यों हो रहा था, उसका कहना है कि मैं दिन में कम से कम 20 सिगरेट पीता हूं। तो उस दौरान वो सिगरेट मांग रहा था कि एक्सपर्ट टीम से कि मुझे सिगरेट दी जाए, मैं सिगरेट पीऊंगा तब मैं जाके थोड़ा कंट्रोल होऊंगा और मैं आपकी बातों का जवाब दे सकता हूं। तो इस तरीके से पुलिस के सामने अपनी अलग अलग डिमांड रख रहा है, एक्सपर्ट टीम के आगे अपनी डिमांड रख रहा है और मजबूरन पुलिस को ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। मोहित, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके के जवाब दे रहा है, कभी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट लगता है तो कभी अलग बिहेवियर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी देने के लिए।